हेलो दोस्तों, कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो प्यारे दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में। आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं करिएगा। ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। और हम लोगों का यही पहला क्वेश्चन है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका है भरत चक्रवर्ती। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका है मुंबई। बट एक बात आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, जो मुंबई सिटी है यानी मुंबई शहर है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा शहर है वो है दिल्ली। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे किया गया है वो क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। और आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ से हम मुंबई भी कर सकते हैं और दिल्ली भी कर सकते हैं। बट एक बात आपको विशेष ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि या तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए या जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको क्या अभी बताया हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा सिटी है वो आपका मुंबई, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सिटी है वो आपका दिल्ली। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा सिटी है वो है दिल्ली, और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा सिटी है वो है मुंबई। अगला प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं वो है ये प्रश्न। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। ठीक है, कौन सा है, राजस्थान। यानी यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का वो है राजस्थान। राजस्थान की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे जो उसका क्षेत्र माना जाता है वो माना जाता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये आप अपने कहीं पे लिख सकते हैं, 3,42,000, ठीक है, 239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपका माना जाता है इसकी क्षेत्रफल। ठीक है, और एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। बाय द वे, आपसे क्वेश्चन इन्वॉल्व कर सकता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो आपने बताना है कि जयपुर। और राजस्थान में कितने ज़िले हैं, तो आप बता सकते हैं 33। यानी राजस्थान में जो कुल ज़िलों की संख्या वो 33, यानी 33 ज़िले इन्वॉल्व हैं राजस्थान में। अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इस बात को आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग सबको पता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या है 28। ठीक है प्यारे दोस्तों, जिसमें अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि 28 यानी 28 टोटल राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बाय द वे आपसे पूछा जाए कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो आप बताएंगे 8। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल जो राज्यों की संख्या है वो 28 और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो 8 हो गए। ठीक है, और जो कुल जिले हैं, ठीक है ना, कुल जिले वो होते हैं 792। इतने कुल जिले हैं। ठीक है, इतने कुल जिले हैं, जिसमें से 752 ये आपके राज्यों के जिले हैं और 45
ये आपका केंद्र शासित प्रदेशों के ज़िले हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम आपको क्या बताएं हैं, क्वेश्चन क्या किया गया था, क्वेश्चन ये था कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो इससे हम लोगों को यहाँ पे 28 भाई 28 राज्य होते हैं, ये हम सबको पता है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये मैंने आपको अभी एक्स्ट्रा बता दिए कि 28 राज्य होते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। अब कुल जिला बाय द वे आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कुल कितने जिले हैं, तो आप बताएंगे 792। यहाँ आप देख सकते हैं 792 कुल जिले होते हैं, जिसमें 752 यानी 752 जिले आपके राज्य के हैं, ठीक है ना, आपके राज्य के हैं। और 45 जो जिले हैं वो आपका केंद्र शासित प्रदेश के हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गंगा। गंगा भारत का सबसे लंबी नदी मानी जाती है प्यारे दोस्तों। इसकी जो लंबाई मानी जाती है वो होता है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर इसकी जो लंबाई होती है वो मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे कौन सी हो गई, अगर बाय द वे आपसे दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो इसके बाद होती है गोदावरी, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप चाहें तो कॉपी कलम लेकर के जो भी हम इसके बारे में एक्स्ट्रा जो जानकारी दे रहे हैं उसको आप नोट करते चल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमने आपको बताया कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर, ठीक है ना, यानी 2525 किलोमीटर, ठीक है। और इसके बाद जो आती है वो होती है गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, ठीक है, 1465 किलोमीटर ये गोदावरी नदी की लंबाई है, ठीक है ना, 1465 किलोमीटर ये। उसके बाद होता है कृष्णा नदी जिसकी लंबाई होती है 1400 किलोमीटर। उसके बाद आता है यमुना नदी जिसकी लंबाई होती है 1376 किलोमीटर। और उसके बाद आपका नर्मदा नदी आती है जिसकी लंबाई होती है 1312 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी आप नोट कर सकते हैं कहीं पे, ठीक है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन जो हम लोगों के लिए है वो ये है कि अब भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, इसके पहले वाला क्वेश्चन था आपका कि भारत की सबसे लंबी नदी, जिसमें हमने आपको बताया गंगा, जिसकी लंबाई थी 2525 किलोमीटर। और इसके बाद वाला क्वेश्चन जो हम लोग अभी देख रहे हैं ये है भारत की सबसे चौड़ी नदी, यानी उसकी चौड़ाई कितनी है ये बतानी है। लंबाई वाला क्वेश्चन तो हम लोग देख चुके हैं, ये बतानी है कि ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे चौड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम आपको बता दें कि सबसे चौड़ी जो नदी है मानी जाती है वो होता है आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और इसकी चौड़ाई जो होती है वो औसतन मानी जाती है 5.46 किलोमीटर। अभी आप कल्पना कर सकते हैं कि राइट ऑप्शन हमने आपको बता दिया, राइट ऑप्शन आपके पास है, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो चौड़ाई है औसतन चौड़ाई मानी जाती है वो 5.46 किलोमीटर मानी जाती है, 46 किलोमीटर। अभी आप कल्पना करिए कि 5.46 किलोमीटर कितना ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसकी चौड़ाई कुछ जगह पे जैसे नदियाँ जो होती हैं उनकी चौड़ाई घटी बढ़ी रहती हैं। और इसकी जो चौड़ाई कुछ जगह ऐसी भी आपको मिलेंगी जहाँ पे 5.46 ये औसतन बताया गया है। औसतन का मतलब क्या है कि कहीं पे पतला रहेगा कहीं पे चौड़ा रहेगा, तो एवरेज जब लिया जाएगा तो एवरेज ये बताया गया है कि 5.46 उसकी एवरेज चौड़ाई है, ठीक है दोस्तों, औसतन चौड़ाई है, मतलब एवरेज लेकर के। कुछ जगह आपको ऐसा भी मिलेगा ना जहाँ पे उसकी चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर तक हो गई है। अब आप कल्पना करिए कि इतनी चौड़ाई वाली नदी आप 10 किलोमीटर तक आप देख ही नहीं सकते कितनी चौड़ी वो नदी होगी, ठीक है दोस्तों। तो जो राइट ऑप्शन है वो ब्रह्मपुत्र है,
ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो और औसत चौड़ाई कितना है 5.46। कुछ जगहों पे ये 10 किलोमीटर तक की चौड़ाई देखी जा सकती है। और ये ना केवल भारत की सबसे चौड़ी नदी है बल्कि पूरे एशिया का सबसे चौड़ी नदी है। अब बाय द वे आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि पूरे एशिया का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तब भी आपका यही रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है। और इसकी गहराई के बारे में आपको बताता चलता हूँ, ठीक है, जानकारी आपको फुल दिया जाएगा। और इसकी गहराई जो होती है वो 124 फीट से लेके 380 फीट मानी जाती है, मतलब बहुत गहरा होता है प्यारे दोस्तों। 124 से लेकर के 380 फीट तक गहरा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो वो है आपका कुतुब मीनार। नाम तो सुना ही होगा, कुतुब मीनार। ठीक है, जिसकी ऊंचाई मानी जाती है 72.5 मीटर। कितना? 72.5 मीटर। ठीक है, यानी 72.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये बना था ये 1192 ईस्वी में इसको शुरू कर दिया गया था बनाने के लिए, 1192 ईस्वी में। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में बनाया गया था, बनाना शुरू हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसको कुतुब मीनार बोला जाने लगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसको बनवा रहे थे। कब? 1192 ईस्वी में ये शुरू हुआ था। लेकिन इसको ख़त्म कौन किए? ये पूरा स्ट्रक्चर यानी पूरा बन के तैयार नहीं हुआ था, ये ख़त्म किए थे यानी पूर्णतः बनवा दिए थे, पूर्णतः यानी इसका निर्माण करवा दिए थे। वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद, जिनका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है ना, क्या नाम था? इल्तुतमिश। इन्होंने क्या, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। ठीक है ना, इन्होंने इस कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से बनवा के इसको परफेक्ट कर दिया। बाकी शुरू जब ये हुआ था तब 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका है हीराकुंड बांध। इसका राइट आंसर है हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई जो है वो 26 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। इसका जो राइट आंसर है वो है हीराकुंड बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? ठीक है ना, तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो है चेनानी नैसारी सुरंग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, जिसकी और लंबाई लगभग आपको 9 किलोमीटर तक देखने को मिल जाएगी। कितना? 9 किलोमीटर। ठीक है ना, 9 किलोमीटर तक इसकी लंबाई आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और में भी हमको लगता है कि आपको ये सबको इसका राइट आंसर पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, भारत का सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है दोस्तों, ये ना केवल भारत की बल्कि पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति है। ठीक है ना, ये केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति माना जाता है और है भी। ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है? अब ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी पूरे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। कितना? इसकी जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर। ठीक है, अगर इसको फिट में कन्वर्ट किया जाए तो 597 फीट के आसपास आएगा। ठीक है, 597 फीट। ठीक है, और ये किसकी मूर्ति है? ये मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है ना, अगर आप बाय द वे आपको इतना जानकारी नहीं है, वैसे जानकारी तो सबको होगा क्योंकि ये बहुत फेमस चीज़ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये मूर्ति है, और जिसकी हाइट, जिस मूर्ति की हाइट बनाई गई है 182 मीटर, फिट में कन्वर्ट किया जाता है 597 फीट। ठीक है ना, ये गुजरात जिले के गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में स्थित है। ठीक है ना, गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। तो इतनी जानकारी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में
मे बी सेटिस्फैक्शन है, मतलब सेटिस्फाइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? यानी अगला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। ठीक है, तो इस जो स्थापित हुआ था पहला महिला विश्वविद्यालय, ये 1916 में स्थापित हुआ। कब? 1916 में। ठीक है ना, 1916 में। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये श्रीमती नाथीबाई दामोदर ढाकरसे महिला विश्वविद्यालय इसका नाम है पूरा। ठीक है ना, SNDT के नाम से जाना जाता है, SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, तो वही है भाई SNDT, अभी हम बताए हैं ये वाला। ठीक है ना, अभी वाला ऑप्शन ये 2 बार रिपीट होगी, ये समझ लीजिए। थोड़ा सा बदल करके उसमें टाइम पूछा था, मतलब सॉरी सन पूछा था, हाँ, कि कब स्थापित हुआ, तो 1916 में। ठीक है, 1916 देखिए। और अगला क्वेश्चन इसमें यही इन्वॉल्व कर दिया गया कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है कौन सा, तो वो आपका SNDT है। ठीक है, महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसका पूरा नाम अभी हमने आपको पढ़ के बताया है इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके लिए है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित हुआ है, तो ये मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप जान जाइए कि ये कहाँ पे, मुंबई में जो पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। ठीक है, SNDT श्रीमती नाथीबाई दामोदर ढाकरसे महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ये आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, तो ये है आपका कमलजीत संधू। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑप्शन पे ही दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये एक्चुअली 1970 में बैंकॉक एशियाई में इन्होंने 400 मीटर की दौड़ की थी। ठीक है, 400 मीटर की दौड़, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे 400 मीटर की दौड़ इन्होंने लगाया था बैंकॉक एशियाई में 1970 में। ठीक है, कितने सेकंड में? 57.3 सेकंड में, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा था। ठीक है, कितना सेकंड? 57.3 सेकंड में। ठीक है, 400 मीटर की रनिंग इन्होंने फाइनल कर दिया था। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? पंजाब राज्य से बिलोंग करती हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, पहली महिला ये थी जो कि स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है कि माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, तो ये है आपका बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल, ये माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, और संतोष यादव जो कि 2 बार ये माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हैं, संतोष यादव 1992 में और 1993 में। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि संतोष यादव 2 बार माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हैं, और 1992 में और 1993 में। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। और सबसे कम उम्र की अगर पूछा जाए कि कौन सबसे कम उम्र की महिला है जो कि माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, तो वो है कार्तिकेयन। ठीक है, कार्तिकेयन। ठीक है, ये सबसे कम उम्र की महिला हैं जो माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और बछेंद्री पाल जो यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए दिखाई दे रहा है, ये 1984 में इन्होंने ये चढ़ाई की थी। ठीक है ना, माउंटेन एवरेस्ट पर, जिसके लिए इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था 2019 में। ये सारी जानकारी आप लोग रखेंगे, जितने भी चीज़ हम बता रहे हैं इस सारी जानकारी को आपको रखना है। केवल यहाँ पे ये पर्पज़ आप लोग बिल्कुल नहीं रखेंगे कि जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है बस क्वेश्चन को हम लोग देख लें। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल, राइट आंसर बिल्कुल। लेकिन इसके बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए, कब इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, कब ये चढ़ी थी, और कुछ आपको जो अलग से जानकारी दी जा रही है। जैसे मैंने बताया कि 1984 में
ये चढ़ी थी, ठीक है ना। और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2019 में। और दो बार चढ़ने वाली माउंटेन एवरेस्ट पे कौन थी? संतोष यादव, 1992 में और 1993 में, ठीक है ना। और सबसे कम उम्र की जो महिला हैं कार्तिकेयन, ठीक है ना। ये सबसे कम उम्र की महिला जो कि माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ी हुई हैं। ये सारी जानकारी आपको रखना होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ठीक है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो वो थी आपका किरण बेदी यहाँ पे, ठीक है। भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी, महिला अधिकारी में, वो किरण बेदी बनी थी, ठीक है ना। जो सन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 1972 में ये बनी थी। इनको शामिल किया गया था आईपीएस में 1972 में प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी आपका एम फातिमा बीवी, ठीक है, एम फातिमा बीवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो ये थे आपके लॉर्ड माउंट। कौन? लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? अभी इसके पहले जस्ट क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। बट इसके बाद वाला क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये कब बने थे? तो वो बने थे आपका 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इंदिरा गांधी। इसका जो राइट आंसर वो है आपका इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले, तो वो भी वही हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।